जे कृष्णमूर्ति की पुस्तक द इम्पॉसिबल क्वेश्चन उनकी वार्ताओं और प्रश्नोत्तर सत्रों का संकलन है, जिसमें वे मानव जीवन के गहरे, जटिल और मौलिक प्रश्नों पर विचार करते हैं। यह कोई धार्मिक या दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि आत्मनिरीक्षण, सजगता और मौलिक सोच की ओर आमंत्रण है। ये पुस्तक पाठक को जिज्ञासु बनाती है, उत्तर देने की बजाय सोचने और देखने के लिए प्रेरित करती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम जीवन को केवल एक संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और लक्ष्य की दौड़ के रूप में जीते हैं। हम स्कूल जाते हैं, नौकरी पाते हैं, परिवार बनाते हैं और फिर मर जाते हैं। लेकिन क्या जीवन का यही अर्थ है? वे सवाल उठाते हैं, क्या हम कभी रुककर यह सोचते हैं कि हम क्यों जी रहे हैं? अधिकतर लोग जीवन को यांत्रिक ढंग से जीते हैं, बिना ये समझे कि वे क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। पुस्तक का एक प्रमुख विषय शिक्षा है। वे पारंपरिक शिक्षा की आलोचना करते हुए कहते हैं कि यह सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने का साधन बन गई है, न कि समझ विकसित करने का। सच्ची शिक्षा का मतलब है स्वयं को जानना, अपने भय, महत्वाकांक्षा, लालच, क्रोध और संबंधों को समझना। ये समझ केवल आत्मनिरीक्षण और सजगता से आती है, न कि किताबें रटने से। कृष्णमूर्ति बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि भय कोई वास्तविक वस्तु नहीं, बल्कि मन की एक रचना है। हम भविष्य की कल्पनाओं, असफलता के डर, अकेलेपन, मृत्यु और सामाजिक आलोचना से डरते हैं। ये डर कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर उपजते हैं। उनके अनुसार भय को समझने के लिए हमें उसे भागने या दबाने की बजाय उसका निरीक्षण करना होगा, बिना किसी निर्णय के। जब हम डर को गहराई से देखते हैं, तो उसकी जड़ दिखाई देती है, आत्मा, छवि, तुलना और मन की निरंतर गतिविधि। कृष्णमूर्ति ध्यान को किसी तकनीक या पद्धति के रूप में नहीं, बल्कि एक जीने की कला के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार ध्यान का अर्थ है हर क्षण को पूर्ण सजगता से देखना, चाहे वो एक विचार हो, भावनात्मक प्रतिक्रिया हो या कोई बाहरी घटना। वे कहते हैं, जहाँ प्रयत्न है, वहाँ ध्यान नहीं। ध्यान तभी घटता है जब मन शांत, चुप और पूरी तरह जागरूक होता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि स्थिति है, जहाँ देखने वाला और जो देखा जा रहा है, उनके बीच कोई दूरी नहीं रहती। पुस्तक का एक भावनात्मक और महत्वपूर्ण भाग है प्रेम की खोज। कृष्णमूर्ति स्पष्ट करते हैं कि जिस चीज को हम अक्सर प्रेम समझते हैं, वो वास्तव में लगाव, स्वार्थ, अपेक्षा और ईर्ष्या होती है। वे कहते हैं, जहाँ अपेक्षा है, वहाँ प्रेम नहीं। जहाँ अधिकार है, वहाँ स्वतंत्रता नहीं। और जहाँ स्वतंत्रता नहीं, वहाँ प्रेम नहीं। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। वो किसी प्रतिफल की आशा नहीं करता। वो संबंधों में नई चेतना लाता है, जहाँ दो व्यक्ति एक दूसरे की स्वतंत्रता को सम्मान देते हैं। पुस्तक में सबसे जटिल लेकिन जरूरी विचार है मैं का भ्रम। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मैं, अहम या स्व वास्तव में हमारे अनुभवों, स्मृतियों, नामों, पदों और सामाजिक छवियों का संग्रह है। यह एक मानसिक निर्माण है जो हमेशा सुरक्षा चाहता है, तुलना करता है और बंटवारा पैदा करता है। जब तक ये मैं सक्रिय है, तब तक द्वंद्व, हिंसा और पीड़ा बनी रहती है। उनके अनुसार सच्चा परिवर्तन तभी आता है जब मैं समाप्त होता है, जब देखने वाला और देखा गया एक हो जाते हैं। यह अवस्था ध्यान, मौन और आत्मबोध से आती है, न कि किसी धार्मिक या मानसिक अभ्यास से। कृष्णमूर्ति का मानना है कि हम संबंधों में जीते हैं, चाहे वो परिवार हो, मित्रता, प्रेम या समाज। लेकिन अधिकतर संबंध छवि के माध्यम से होते हैं, यानी हम दूसरे व्यक्ति को वैसे नहीं देखते जैसे वह है, बल्कि जैसा हमने उसकी मानसिक छवि बना रखी है। ये छवि हमारे अनुभवों, अपेक्षाओं और स्मृतियों से बनती है। जब हम इन छवियों के बिना ताजगी से हर क्षण को नए ढंग से देखते हैं, तब संबंधों में सच्ची ऊर्जा और करुणा आती है। कृष्णमूर्ति बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सच्चाई को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। सत्य कोई विचार नहीं, कोई किताब या किसी धर्म की संपत्ति नहीं है। सत्य को केवल अनुभव नहीं किया जा सकता, उसे केवल पूर्ण मौन में देखा जा सकता है।
जहाँ मन पूरी तरह शांत होता है, जहाँ विचार थम जाते हैं, वहीं सत्य प्रकट होता है। वे पारंपरिक धर्म, पंथ, गुरु शिष्य परंपरा और आडंबरों के विरोधी हैं। उनका मानना है कि सच्चा धर्म एक गहरी आंतरिक संवेदनशीलता और सजगता है, जो न किसी संस्था से आती है, न किसी रीति से। सच्चा धार्मिक व्यक्ति वही है जो जीवन के हर पहलू को गहराई से देखता है और अपने भीतर बदलाव लाता है। द इम्पॉसिबल क्वेश्चन नाम का अर्थ ही यह है कि कुछ प्रश्नों के सीधे उत्तर नहीं होते, उन्हें सिर्फ देखा और समझा जा सकता है। कृष्णमूर्ति हमें उत्तर नहीं देते, वे हमारी दृष्टि बदलने का आमंत्रण देते हैं। यदि आप जीवन में भीतर की शांति, स्वयं की समझ और मूल्यहीन हो चुकी धारणाओं से मुक्त होना चाहते हैं, यदि आप केवल विचार नहीं, जीवन का अनुभव करना चाहते हैं, अगर आप किसी गुरु के पीछे नहीं चलना चाहते बल्कि खुद के शिक्षक बनना चाहते हैं, तुम जीवन को बदल नहीं सकते जब तक तुम स्वयं को नहीं बदलते। और स्वयं को समझे बिना तुम सच्चा प्रेम, सच्चा धर्म और सच्चा ध्यान नहीं जान सकते।